अरे आप रुक क्यों गए? लड़की कौन? ये दुल्हन है, अरबाज की दुल्हन फरा। फिर ये तो क्या पसंद नहीं आई आपको? इतनी प्यारी तो है, चले आए। हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ ना, शायद इसलिए अजीब लग रहा है। शाबाश जी बेटा, तुम्हारी फ्लाइट डिले हो गई थी। जी जी हाँ, डिले हो गई थी फ्लाइट, इसलिए देर हो गई बस। बेटा खाने का देखो, देर हो गई है बहुत। जी तुम मेरे साथ आओ। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। ये बहन है मेरी, लगती नहीं है ना? ये तुम्हारी बहन है? हाँ मुझे पता है नहीं लगती, मेरी तरह प्यारी जो नहीं है। राफिया तुम जाओ, अम्मी बुला रही है। ये क्या हो गया? फारिया कैसे मिली अरबाज से? आज शादी तक पहुंच गई और मुझे पता नहीं चला। क्या फारिया को पता है कि अरबाज मेरा भाई है? तुम कैसे पता होगा? मैं तो अब तक नहीं मिला उससे। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरा मासूम भाई एक बदकिरदार औरत के चुंगल में फंस गया है।
पता नहीं क्या होने वाला है। कहीं फारिया मेरे और अपने रिश्ते के बारे में सबको सब कुछ ना बता दे। शहबाज, शहबाज, क्या हुआ? आपको क्या हुआ? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, आप दुल्हन से मिले बगैर ही आ गए। हाँ, वो दरअसल मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ तो 5 मिनट की तो बात है, आप गिफ्ट देख के आ जाइएगा और सो जाइएगा आके। चलें। आप दे दो गिफ्ट। मैं अकेली, आपके बगैर। चले ना, 5 मिनट की बात है, सब बुला रहे हैं और खफा हो रही हैं दादी भी। उठे चले। गिफ्ट कहाँ पे है? गिफ्ट यहाँ है ड्रॉर में, मैं भूल गया। ये लीजिए। चले उठे। अच्छा ना, प्लीज आ जाएं। आप जाओ, मैं आता हूँ। मेरे साथ आए, दादी भी बुला रही है ना, इतना खफा हो रही थी। उठे। जरीना जल्दी से मिठाई ले आओ, देर हो रही है। अच्छा बस अब बहुत हो गई पिक्चर्स, मेरी बहू थक गई होगी, शाम से तस्वीरें खिंचवा रही है। फरा, इनसे मिलो। ये तुम्हारे जेठ हैं और मेरे हस्बैंड शहबाज। वैसे ये अरबाज की तरह इतना शौक नहीं है, थोड़ा संजीदा और रिजर्व है। जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? आज तो पहली बार देख रही हो नहीं? आपको किसने कहा मैं पहली बार देख रही हूँ? मतलब ये कि आपकी आंखों में कई बार देखा है इनको। गिफ्ट तो दे दे। दे दो, एक ही बात है। नहीं बेटा, तुम भाभी को अपनी पहली बार देख रहे हो, तुम ही पहनाओगे इसे। पहनाओ। हाँ पहनाओ बेटा। अम्मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना। अच्छा ठीक है, चलो भाई मिठाई खिलाओ ना। अब ऐसे देखते ही रहोगे या मुझे मेरा गिफ्ट भी दोगे? ओह हाँ, मैं तो भूल गया था। शेरवानी में गर्मी बहुत लगती है।
कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं, तुम्हारी तरह, क्योंकि तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाई नहीं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम तो गिफ्ट अभी भी दे सकती हो, अगर तुम चाहो तो। वो क्या? तुम्हारे दिल में जगह चाहिए और हमेशा तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। हाथ से ये दिल भी तुम्हारा और इसमें छुपी हुई हर मोहब्बत भी तुम्हारी। ऐसी मुस्कुराती रहा, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे जिंदगी का पैगाम देती। तुम इसी तरह मेरा साथ देते रहना, मैं इसी तरह मुस्कुराती रहूंगी। मैं तो अब जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूं। लेकिन एक चीज मेरा मूड ऑफ करती है। वो क्या? जब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हो तो। बस इतनी सी बात? तो फिर आज से तुम्हारा अकाउंट कभी भी खाली नहीं, ये वादा रहा। थैंक यू। आप कहीं जा रही हैं? बताया तो था, हैदराबाद जाना है। हैदराबाद कब जाना है? आज ही चली जाऊंगी, बस फारिया से मिल लूं। तो वापस कब आएंगी? अभी कुछ कह नहीं सकती, 3-4 महीने भी लग सकते हैं। 3-4 महीने? अम्मी, हम कैसे रहेंगे आपके बिना? 1000 दफा तुम मुझसे पूछ चुकी हो ना, और मैं 1000 दफा बता चुकी हूँ। नौकरी का मामला है मेरा, अगर नहीं गई तो नौकरी से निकाल देंगे वो। और तुम दोनों को एक साथ रहने में क्या खौफ आ रहा है? सब कुछ तो मेरे बगैर ही कर लेते हो तो। मेरी जरूरत तो है नहीं तुम लोगों को। कैसी बातें कर रही हैं? बच्चों को तो हर वक्त माँ बाप की जरूरत रहती है। तुम जैसे बच्चों को नहीं होती। चलिए, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, जाओ। वो जाने से पहले अपना एड्रेस दे दे, मैं और हारिस आपके पास चक्कर। तफरी करने नहीं जा रही हूं मैं, नौकरी करने जा रही हूं। इजाजत नहीं मिलेगी किसी से मिलने की। और वैसे तो तुम बहुत बड़ी बनती हो, अब बातें बना रही हो। जाओ जाओ। अच्छा फिर खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, देर हो रही है तुम्हें, जाओ। अम्मा जी पानी। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये क्या सुबह सुबह कुर्ता पजामा पहना दिया आपने? ये रस्म होती है, पहनना पड़ता है। फरा कहाँ है? फरा वो तो सो रही है ना अभी। दादो, अभी तक सो रही है? अरे बेटा, दिन निकल आया, उसे तो सुबह उठ के हमारे साथ नाश्ता करना चाहिए था। था तो अब तो सुबह गुजर भी गई। अच्छा, मुझे तो नाश्ता करवा दें, भूख लग रही है। बेटा फरा आ जाए, इकट्ठे कर लेना नाश्ता। लो भाई, आप ही लोग तो कहते हैं सुबह उठो, नाश्ता करो, दवाई खाओ। अब मैं आ गई हूँ तो अभी है। और वैसे भी नाश्ते का टाइम नहीं है, दोपहर हो गई है, खाने का टाइम है।
खैर अब तुमने सुबह की भी दवाई का नागा कर लिया है, फरा को आ जाने दो, फिर साथ ही नाश्ता कर लेना। नहीं, सोने दें बेचारी को, नींद में होगी, खामखा खराब होगी उसकी नींद, मुझे तो दे दें। असूलन तो उसको सुबह उठकर अपने बड़ों को सलाम करना चाहिए था, फिर हमारे साथ बैठ के नाश्ता करती, फिर चली जाती मैके। अरे छोड़े ना यार दादा, अभी ये सब पुरानी रस्म है, नहीं जाना उसको मैके, और जाना होगा तो चली जाएगी खुद ही, वो डिफरेंट लड़की है। नहीं, मुझे तो नाश्ता दें आप। अच्छा अच्छा, मैं लगवाती हूँ। जरीना मेरे साथ आओ। पता नहीं क्या होने वाला है। फारिया ने यकीनन कोई प्लानिंग कर रखी है। वो जानती थी अरबाज मेरा भाई है, वरना वो मुझे देखकर चौंकती। क्या करेगी वो? कहीं सबको बताना दे कि मैं उसका पहला शौहर था। नहीं, इस तरह तो वो खुद फंस जाएगी। किस तरह मैं एक ही घर में उसके साथ रह सकूंगा? फिर अपने भाई को भी उससे बचाना है। हाँ बेटे, डॉक्यूमेंट चेक कर लिए? जी वो लास्ट वाला रह गया बस। चलो ये बाद में कर लेना, तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, घर चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, काम मुकम्मल करके ही जाऊंगा। चलो जो अब तक कर लिए हैं वो मुझे फॉरवर्ड करो, और फिर ये लास्ट वाला करके उठ जाओ। मैं भी घर जा रहा हूँ, तुम भी निकलो। जी बिल्कुल ठीक है। क्या हर वक्त टीवी चलता रहता है इस घर में? असलम, अभी तक तुमने चावल नहीं चढ़ाए, जल्दी करो। बाजी सब तैयार है, बस अभी डाल रहा हूँ चावल। जल्दी करो, ये सैलेड बना के फ्रिज में रख देना और फिर रायता बना लेना। जी बाजी। हेलो आंटी, प्लीज मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दें। हाँ लेकिन बेटा इस वक्त तो खाने का वक्त हो गया है ना। हाँ लेकिन मैं तो अभी उठी हूँ ना, तो मैं तो नाश्ता करूँगी, मेरे लिए तो नाश्ते का टाइम है। और प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी भिजवा दें, क्योंकि मुझे अम्मी से मिलने जाना है, वो आज हैदराबाद जा रही हैं। लेकिन अरबाज ने तो कहा कि तुम आज मैके नहीं जाओगी। हाँ मेरा प्लान नहीं था, लेकिन अब अम्मी की कॉल आ गई है, वो जा रही हैं, अब तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है तुम जाओ, मैं भिजवाती हूँ। और हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? जी बेबी जी, जरीना। जरीना, अच्छा। हाँ तो जरीना, मैं नाश्ते में 2 बॉयल अंडे खाती हूँ और फ्रेश जूस पीती हूँ। जी अच्छा। फ्रेश जूस मतलब फ्रेश जूस। जी गुड। क्या सोचेंगे घर के मुलाजमीन? एक दिन की दुल्हन के सूलिये में बाहर आ गई। अब जरीना जल्दी जल्दी काम करो खत्म।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। तुम मेरे सामने बैठी हो, अपने हाथों से खिला रही हो। हाय, कितना अच्छा लग रहा है। रियली? अगर ऐसी बात है तो हर रोज इसी तरह अपने हाथ से खिलाया करूंगी। अच्छा, वो अम्मी की कॉल आई थी, बहुत मिस कर रही हैं मुझे, बुला रही हैं अपने पास, तो उनके पास जाना है मुझे। हाँ तो ठीक है, फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी हारिस नहीं है वहाँ पे, तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं चली जाऊंगी। वो एक और चीज़, अपना क्रेडिट कार्ड घर ही भूल गई, तो कुछ पैसे चाहिए होंगे, मिल जाएंगे? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। तुम एक काम करो, हाँ, तुम फिलहाल ये रख लो और मुझे अपना अकाउंट नंबर टेक्स्ट कर दो, मैं उसे पैसे ट्रांसफर कर दूँ। थैंक यू। वेलकम। चले जल्दी से खा ले ताकि मैं रेडी हूँ और अम्मी के पास जाऊँ। माँ जी, मैं तो इकबाल के सामने नजरें ही नहीं मिला सकी। नाइट सूट पहनकर वो किचन में आ गई, ना सलाम ना दुआ, और ऐसे ऑर्डर कर कर गई है जैसे मैं उसकी कोई मुलाजमा हूँ। मुझे तो शुरू से ही उसके अंदाज और अतवार खटक रहे थे। सब कुछ बहुत बनावटी सा लग रहा था, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं चुप रही। सोचा शायद मेरा वहम ही हो। माँ जी, हम तो उसको मिडिल क्लास का समझ कर लेकर आए थे कि उसको सारे तौर तरीके आते होंगे घर के, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं आता। और एक तरफ मलिहा, उसे देखिए एलीट क्लास से आई है, लेकिन उसको सारे मशरकी तौर तरीके आते। ये मिडिल क्लास के होते हुए इतनी मॉडर्न कैसे है? बस अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे, आगे उसकी जिंदगी सही गुजरे। मुझे तो हॉल से उठ रहे हैं। माँ जी, मेरा बेटा बहुत सीधा है, मुझे डर है कि वो किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। पहले ही दिन इस लड़की ने वो रंग ढाए हैं कि मेरे तो खदशात ही बढ़ते जा रहे हैं। परेशान कर दिया इस लड़की ने तो मुझे। अभी तक गाड़ी साफ ही नहीं हुई है। साफ हो गई है। कहाँ साफ हुई है? अभी तक लगे हुए हैं, निकलना है मुझे। हाँ, बैठे बैठे। भाभी 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 भाभी, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ, आप मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ देंगी, उसके बाद वापसी में पिक कर लीजिएगा। तुमने इस काम के लिए मुझे पीछे से आवाज दी और रोका? थोड़े से भी मैनर्स नहीं है? पीछे से आवाज नहीं देते जाने वाले को। बदशुगनी होती है, बदतमीजी होती है। भाभी भाभी भाभी, किसी और के साथ चली जाना, अभी मैं जा रही हूँ। और हाँ, आइंदा पीछे से आवाज देकर रोकना नहीं। लास्ट वार्निंग है तुम्हारी। भाभी भाभी भाभी। हाय, इतनी देर हो गई और ये बगैरत फारिया अभी तक नहीं आई। हाँ गुलशन, बस निकल रही हूँ। हैदराबाद की बस जो है ना, वो आधे घंटे तक निकलेगी। अरे नहीं नहीं सादिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। है? क्यों? वो कह रही है कि अब तुम्हें हैदराबाद नहीं जाना, उसने कराची में ही तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। कराची में? हाय गुलशन, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो खुद घबरा रही थी कि इतने महीनों कैसे रहूंगी, वो भी अकेले। हाँ चलो, अच्छा ही हुआ ना।
अब तुम्हें ये खौफ भी नहीं होगा कि कोई देख लेगा, क्योंकि ये जगह शहर से वैसे ही बड़ी दूर है, सुरजानी टाउन। हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैंने कुछ पैसे बचा के रखे, 6-7 महीने तो आराम से गुजर जाएंगे। वैसे एक बात कहूं, तुझे उस बेगैरत खालिद को नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम खर्चा तो उसके सर मारती। तू फिक्र ना कर, बस ये डिलीवरी होने दे। इस बच्चे को मैं किसी यतीम खाने में डालूंगी और फिर चकाती हूँ मजा मैं इस खालिद को। इसे समझ के क्या रखा हुआ है? हाँ, फारिया बेटा तुम? ये कहानी चल रही थी और आप मुझे बेवकूफ बनाती हैं। कौन सी कहानी बेटा? कौन सी कहानी? अभी भी आप अपनी करतूतों में पर्दा डालेंगी? मुझसे पूछ रही है कौन सी कहानी? मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। अल्लाह, आपको शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? जवान बच्चों की माँ है आप, और अब बच्चा। अल्लाह, ये क्या किया? तौबा तौबा, ये क्या किया है? ये किया क्या है? ये हो क्या गया है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, निकाह किया है, निकाह किया है। गुनाह नहीं किया तो छुप के क्यों किया? हमें बताती, हमारे सामने करती। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। हद से आप बढ़ गई है। हमारे चेहरों पे काला तोप दिया आपने। मेरे ससुराल वाले, लो, वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? शर्म नहीं आई आपको? मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरी जिंदगी, मैंने तो इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत करके ये जिंदगी बनाई है। ये ऐश आराम, ये मैं आपको बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं बर्बाद नहीं कर सकती अपनी जिंदगी को। इतनी मुश्किल से मैंने ये जिंदगी बनाई है, ये कैसे मैं जाने दे सकती हूँ? नहीं तो ये तय है, मैं ये बर्बाद नहीं होने दे सकती। और ये बात भी तय है कि अब मैं ताल्लुक नहीं रख सकती आपके साथ। तो आज से मैं आपके लिए मर चुकी हूँ और आप मेरे लिए मर चुकी है। ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना आप मेरी माँ है। नहीं, बस मुझे जाना है यहाँ से। नहीं, मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। फारिया, मेरी बात सुन। फारिया, क्या बात है भाई, हमारी गुड़िया आज यहाँ अकेली क्यों बैठी है? बोलने वाली बुलबुल आज कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हो बेटा, सब खैरियत? पापा, भाभी ने मुझे डांटा। क्यों? मैं कॉलेज जा रही थी
उन्होंने ड्राइवर के सामने मुझे डांटा, मुझे रोका, मुझे जाने भी नहीं दिया। वहां पे सब लोग खड़े हुए थे, सब देख रहे थे उनको मुझे डांटते हुए। हारिस चलो, क्या कर रहे हो? खाना खा लो। बस 5 मिनट। क्या चेक कर रहे हो? वो आज जो है ना स्कॉलरशिप के नाम अनाउंस होने वाले हैं, बस वही देख रहा हूँ। तुम्हें किसने कहा कि आज नाम आने? नाम आने में तकरीबन 5 से 6 दिन लगते हैं, तुम्हें पता है ना? हाँ, लेकिन मेरा दोस्त कह रहा था कि एक दिन में आ जाता है। और तुमने यकीन कर लिया? हाँ, तुम्हें पता है यहाँ कोई काम इतनी जल्दी नहीं होता। हाँ, ये बात भी है। वो एक्चुअली मैं अपने दोस्त से बार बार पूछ रहा था ना, तो शायद उसने मजाक किया होगा। ऐसा ही हुआ है। मगर बाजी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा नाम आ गया तो? इसमें अगर वाली कौन सी बात है? तुम्हारा नाम इंशाल्लाह जरूर आएगा। मगर मैं चला गया तो आप अकेले कैसे रहेंगी? तो इसमें क्या हुआ? वैसे भी प्रोसेस में टाइम लगता है और तब तक अम्मी भी वापस आ जाएंगी। हाँ, और तुम मेरी फिक्र नहीं किया करो मेरी जान। हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप ही आई थी अम्मी से मिलने? पता नहीं, मेरे होते हुए तो नहीं आई, शायद बाद में आई हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, खाना ठंडा हो रहा है, खाना ठंडा हो रहा है, खाने को वेट नहीं करवाते। चलो ना, चलो। तुम्हें सच में लगता है मैंने अलीजा को डांटा होगा? उस मासूम का जो भाभी भाभी कहते थकती नहीं है मुझे। देखो अरबाज, मुझे वो बहुत अजीज है क्योंकि वो तुम्हें अजीज है, तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। मगर वो तो बहुत हर्ट हुई, वो बाकायदा रो रही थी बाबा के सामने। वाकई मुझसे कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, इतनी बात जरूर हुई थी कि वो कही थी उससे अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है, तो मैंने उसे कहा था शाम हो गई है तो कल सुबह मैं खुद ही ले जाऊंगी तुम्हें। अच्छा, तू कह रही थी कि तुमने उसको डांटा है, कि उसने तुम्हें पीछे से आवाज दी? वो उससे थोड़ी डांटा था, वो तो ड्राइवर को डांटा था। मैं अलीजा से बात करी थी, पीछे से आवाजें दिए जा रहा था, तो ड्राइवर को डांटा था, अलीजा को नहीं। तुम्हें सच में लगता है मैंने तुम्हारी चहेती बहन को हर्ट किया होगा? मुझे तो हर उस शय से, हर उस इंसान से मोहब्बत है जिसे तुम चाहते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कल सुबह मैं उसे सॉरी कहूंगी और उसे मना लूंगी। नहीं नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है, खुश हो जाएगी यार वो। अब तो मामला सॉर्ट आउट हो गया ना? कभी अपने जहन में ऐसी बात ना आना कि मैं ऐसा कुछ करूंगी।